नमस्कार दोस्तों। जीके अर्जुन सर यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। यूपी टीजीटी साल पेपर गृह विज्ञान 2011 का इस साल पेपर है, जिसकी परीक्षा जून 2016 में हुई थी। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। अगर और भी आप लोग प्रीवियस ईयर्स के पेपर देखना चाहते हैं 2021 तक, तो उसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ जिसका नाम है यूपी टीजीटी गृह विज्ञान या होम साइंस, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो पिछले जितने भी प्रीवियस ईयर्स के पेपर हैं आपको उस प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है ये, हमारे शरीर में कुल कितना जल तरल पदार्थ के रूप में कोशिकाओं में रहता है? तो इसमें रहता है कितना? 70%। विटामिन B3 को क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है पेंटोथेनिक अम्ल। क्या कहा जाता है? पेंटोथेनिक अम्ल इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मरासमस रोग निम्न की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? तो ये प्रोटीन और कैलोरी की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सोयाबीन में निम्न प्रोटीन पाया जाता है। इसमें पाया जाता है ग्लासिनीन। सोयाबीन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ग्लासिनीन। क्वेश्चन नंबर 5 है, निर्णय लेने की प्रक्रिया का सही क्रम है। इसमें सही क्रम आपका होगा, सबसे पहले 1 नंबर पर आएगा ये समस्या, इसके बाद समस्या के बाद आएगा 3 नंबर वैकल्पिक समाधान का प्रयास करना दूसरे नंबर पर, और इसके बाद आएगा 5वां नंबर विकल्पों पर विचार करना, तीसरे क्रम में आ जाएगा। ये निर्णय लेने की प्रक्रिया का सही क्रम है ये। और इसके बाद आएगा दूसरा नंबर, चौथे नंबर पर विकल्प चुनना, और 5वां नंबर पर आएगा आपका निर्णय लेने की जिम्मेदारी। ये क्रम है सही निर्णय लेने का। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 इसमें मिस हुआ है। तो 8वां नंबर है, प्रसार शिक्षा में मूल्यांकन साधन है परखने का। किसको परखने का साधन है? तो ये है कार्यालय अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 9 है, कार्य सरलीकरण का अर्थ है। इसका अर्थ क्या होता है? कार्य करने की आदतों को बदलना। क्वेश्चन नंबर 10 है, समय प्रबंधन का एक यंत्र है, तो वह है क्या है? कार्य वक्र। क्वेश्चन नंबर 11 है, बीए गृह विज्ञान की 100 छात्राओं द्वारा प्राप्त अंकों का किस प्रकार औसत प्रयोग किया जाना चाहिए? तो माध्यिका के द्वारा प्रयोग किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी भी अध्ययन से संबंधित मूलभूत शोध कार्य के समूह को कहते हैं। इसको कहा जाता है संदर्भिका। क्वेश्चन नंबर 13 है, ऐसी स्थिति जिसमें स्तरबद्ध नमूना चयन के तरीके प्रभावकारी होते हैं वे हैं। तो वे कौन है? वे ग्रामीण क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 14 है, डिंब अवस्था है। तो डिंब अवस्था है गर्भाधान से 2 सप्ताह तक। क्वेश्चन नंबर 15 है, स्वस्थ मानव शिशु की लंबाई होती है, तो 18 से 20 इंच होती है। स्वस्थ जो मानव शिशु होते हैं 18 से 20 इंच। क्वेश्चन नंबर 16 है, शारीरिक विकास सिर से पैर की ओर होता है और विकास का यह नियम कहलाता है। तो विकास का नियम क्या कहलाता है? इसको कहा जाता है मस्काधोमुखी। ये सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 17 है, पूर्व किशोरावस्था की उम्र है। तो पूर्व किशोरावस्था की उम्र होती है 13 से 17 वर्ष के बीच। क्वेश्चन नंबर 18 है,
विकासात्मक कार्य वे कार्य हैं जो किसी प्राणी के जीवन की निश्चित आयु पर ही प्रकट होते हैं। इन क्रियाओं को सफलतापूर्वक प्राप्ति से प्रसन्नता होती है तथा अगली अवस्था के कार्यों को सीखने में सफलता मिलती है। परिभाषा दी है, तो ये परिभाषा दी गई है बी हार्लोक के द्वारा, ये सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 19 है, जब दमित संवेगों की अभिव्यक्ति सृजनात्मक एवं सांस्कृतिक क्रियाओं द्वारा की जाती है तो उसे कहते हैं, तो उसको कहा जाता है मानसिक रेचन। क्या कहता है? मानसिक रेचन, मानसिक रेचन। क्वेश्चन नंबर 20 है, मैग्लोब्लास्टिक अमीनिया निम्न की कमी से होता है, तो किसकी कमी से होता है? तो ये होता है साइनोकोबालामिन की कमी से, यानी साइनोकोबालामिन B12 का ये रासायनिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 21 है, उच्च रक्तदाब से पीड़ित रोगी को देना चाहिए, क्या देना चाहिए? कम सोडियम आहार। क्वेश्चन नंबर 22 है, घर में प्रबंधन कहलाता है, तो घर में प्रबंधन क्या कहलाता है? पारिवारिक साधनों का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 23 है, रेयान से बने वस्त्र धोते समय धीरे धीरे हाथों से दबाने और मलने की क्रिया का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पानी में भीगने से इसकी ताकत कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, जब दो या अधिक पूरक रंग किसी पोशाक में लगाए जाए तो प्रत्येक रंग पहले से अधिक क्या होगा? पहले से अधिक गहरा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, आदिवासी क्षेत्रों से संबंधित एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, तो वह है TDP। क्वेश्चन नंबर 26 है, एंटी बेरीबेरी फैक्टर कहलाता है, तो एंटी बेरीबेरी फैक्टर क्या कहलाता है? वह है विटामिन B1, इसमें C आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रारंभ के 2 दिन मां के स्तन से निकलने वाला गाढ़ा पीला दूध कहलाता है, क्या कहलाता है? कोलेस्ट्रम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, किस अवस्था में विटामिन A की आवश्यकता न्यूनतम होती है? तो वह अवस्था है पूर्व विद्यालय अवस्था। क्वेश्चन नंबर 29 है, ICMR के अनुसार विटामिन D की दैनिक मात्रा का एक गर्भवती महिला के लिए होनी चाहिए, तो 10 UG से 400 IU तक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रोटीन के चयापचय का मुख्य पदार्थ होता है, तो इसका मुख्य पदार्थ क्या होता है? यूरिया होता है, इसमें B सही होगा, यूरिया। क्वेश्चन नंबर 31 है, मानव शरीर में कितने खनिज लवणों की आवश्यकता होती है? तो मानव शरीर में जो है 24 खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से किस तंतु में पानी सोखने की क्षमता का अभाव होता है? उस तंतु का क्या नाम है? तो इसका नाम है नायलॉन। क्वेश्चन नंबर 33 है, अंडे से कीड़ा बनने तक की अवस्था का कौन सा क्रम सही है? इसमें आपका सबसे पहले अंडा, इसके बाद लार्वा, फिर प्यूपा और लास्ट में कीड़ा। यहां पर ये स्पेस है, B सही होगा इसमें, अंडा, लार्वा, प्यूपा, कीड़ा। क्वेश्चन नंबर 24 है, इनको कृत्रिम रेशम भी कहते हैं, किनको कहा जाता है? रेयान को, इसका राइट आंसर A सही है। क्वेश्चन नंबर 35 है, कौन सा जानवर ऊन प्राप्ति का स्रोत नहीं है? तो वह जानवर है हिरन, ये इससे ऊन प्राप्त नहीं किया। इसके अलावा भेड़, ऊंट, बकरी से ऊन प्राप्त होता है, हिरन से नहीं प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, कपास तंतु अनप्रस्थ काट में दिखाई देता है, तो ये दिखाई देता है लंबा, इसका राइट आंसर D होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, कपास उत्पादन में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? तो इसमें आपका राइट आंसर A सही हो जाएगा, भारत। क्वेश्चन नंबर 38 है, कौन स्वनिर्मित रेशम नहीं है? तो वह है लेपेटा रेशम। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत में सर्वोच्च सिल्क उत्पादन का क्षेत्र है, तो भारत में सर्वोच्च सिल्क उत्पादन का क्षेत्र कौन सा है? तो वह है कर्नाटक और जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 40 है, मैरिनो ऊन कहाँ का सबसे अच्छा पाया जाता है? मैरिनो ऊन कहाँ सबसे अच्छा पाया जाता है? तो ये पाया जाता है कहाँ पर? यूरोप में।
यूरोप में पाया जाता है, खासकर यूरोप का एक देश है स्पेन, स्पेन में पाया जाता है इस टाइप का ऊन। क्वेश्चन नंबर 41 है, वे तंतु लंबे अविरल होते हैं और मीटर में मापे जाते हैं, कौन सा तंतु है? तो वह है तंतु रेशा। क्वेश्चन नंबर 42 है, काटस ऊल किसको मिलाकर तैयार किया जाता है? तो काटस ऊल जो है किसको मिलाकर तैयार किया जाता है? कपास तथा धागा को। क्वेश्चन नंबर 43 है, वस्त्रों को चिकना करना कहलाता है, वस्त्रों को चिकना करना क्या कहलाता है? तो इसको कहा जाता है कैलेंडरिंग। क्वेश्चन नंबर 44 है, वाट रंजक का उदाहरण है? तो वाट रंजक का उदाहरण है तो वह है इंडिगो, इसका राइट आंसर ए होगा इंडिगो। क्वेश्चन नंबर 45 है, सर्वाधिक स्टार्च पाया जाता है? तो सर्वाधिक स्टार्च पाया जाता है किसमें? अरारोट में। क्वेश्चन नंबर 46 है, रेयान वस्त्रों के धब्बों को छुड़ाने के लिए प्रयोग करना चाहिए? तो इसमें जो है प्रयोग किया जाता है रासायनिक प्रयोग किया जाता है, ये सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 47 है, परिसज्जा का उद्देश्य है? परिसज्जा का उद्देश्य है, तो परिसज्जा का क्या उद्देश्य है? यह आसानी से धोना। क्वेश्चन नंबर 48 है, रंगों का चमकदार या धुंधलापन कहलाता है? क्या कहलाता है? क्रोम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, मांसपेशियों में निम्न एकत्र होने से शारीरिक थकान उत्पन्न होती है? इसमें होता है ऑक्सीजन व लैक्टिक अम्ल, ये सही होगा इसमें। लैक्टिक अम्ल के जमाव कारण थकान महसूस होता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, एंजिल ने निम्न का बजट कोई प्रावधान नहीं रखा है? किसका प्रावधान नहीं रखा है? तो यह है बजट का, बचत। क्वेश्चन नंबर 51 है, जैसे जैसे आय वृद्धि होती है निम्न पर होने वाले व्यय का प्रतिशत घटता है? क्या है? भोजन का। क्वेश्चन नंबर 52 है, संदेश का विश्लेषण करता है जो प्रेषक भेजता है उसे कहते हैं? तो उसको कहा जाता है डिकोडिंग। क्वेश्चन नंबर 53 है, गरीबी रेखा की गणना की जाती है? तो ये की जाती है प्रति व्यक्ति आय पर। क्वेश्चन नंबर 54 है, वयस्क के लिए सामान्य सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, हाई और लो बीपी जो होता है, रक्तदाब है, इसमें होगा आपका डी सही है। उच्च रक्त को सिस्टोलिक कहा जाता है और डायलिस्टिक को निम्न रक्तदाब कहा जाता है। तो 120 और 80 होना चाहिए औसत रक्तचाप जो होता है। क्वेश्चन नंबर 55 है, भूरी क्रांति संबंधित है? तो भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तेल तथा तेल बीज से। क्वेश्चन नंबर 56 है, अतिसार त्वचा शोथ और अवसरवाद के लक्षण हैं? इसके लक्षण है चर्म गाह। क्वेश्चन नंबर 57 है, मिल्क शेक उदाहरण है? तो मिल्क शेक किसका उदाहरण है? पूर्ण स्वच्छ आहार का। क्वेश्चन नंबर 58 है, आईसीडीएस प्रारंभ किया गया था? आईसीडीएस प्रारंभ किया गया था, ये किया गया था 1975 में, सी सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 59 है, चीनी का जैली में कार्य है? चीनी का जैली में क्या कार्य है? तो इसका कार्य है बैक्टीरिया को निष्क्रिय करना। क्वेश्चन नंबर 60 है, सिलवाए गए वस्त्रों की अपेक्षा सिले सिलाए वस्त्र निम्नलिखित कारण से बेहतर होते हैं क्योंकि? क्यों बेहतर होते हैं? क्योंकि आसानी से उपलब्धता होता है। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्न में से कौन सा उदाहरण बच्चों में होने वाले सार्वभौमिक परिवर्तनों का उदाहरण नहीं है? तो पठन जो है इसका उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 62 है, एक कॉलेज के जलपान में गृह में निम्नलिखित तरह के आहार वितरण किया जा सकता है? तो ये वितरण किया जा सकता है स्वयं लेने की सेवा पर। क्वेश्चन नंबर 63 है, आईडीडीएम के मरीज के आहार में कार्बोज की पूरी तरह से रोकना चाहिए क्योंकि पूरी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 64 है, चीनी को अपमिश्रित किया जाता है? तो चीनी को अपमिश्रित किया जाता है किसके साथ? सफ़ेद पत्थर से। किसके साथ? सफ़ेद पत्थर से।
तो सफ़ेद पत्थर से तात्पर्य इसको हाइड्रो कहा जाता है। हाइड्रो होता है एक प्रकार का पत्थर जिसके मिलाने से चीनी में अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्न में से क्या प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में जरूरी आवश्यकता है? तो वह आवश्यकता है प्रतिपुष्टि। क्वेश्चन नंबर 66 है, अनौपचारिक शिक्षा उनके लिए है। ये सही होगा जो औपचारिक शैक्षिक कार्यक्रम में प्रवेश नहीं पा सकते। क्वेश्चन नंबर 67 है, महिलाओं एवं बच्चों का चहुमुखी विकास किस कार्यक्रम का प्रतिबल है? तो ये कार्यक्रम है DWCRA द्वारका द्वारा ये है। क्वेश्चन नंबर 68 है, बच्चों में बिस्तर गीला करने की आदत निम्न में से किसका नतीजा हो सकता है? इसका नतीजा है अपर्याप्त प्रशिक्षण। अपर्याप्त प्रशिक्षण। क्वेश्चन नंबर 69 है, विकास पर शोध कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो विकास पर शोध कार्य में महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया था? ये दिया था जेड पियाजे ने। क्वेश्चन नंबर 70 है, कपड़ा सिलने की कला को सीखने के लिए उपयुक्त कपड़ा है। तो उपयुक्त कपड़ा है जिसका नाम है सूती। क्वेश्चन नंबर 71 है, किशोरों द्वारा वस्त्रों के चुनाव में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। इसका महत्वपूर्ण कारक है प्रचलित शैली। क्वेश्चन नंबर 72 है, ग्लूकोमा संबंधित है। तो ग्लूकोमा आंख की बीमारी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 73 है, विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। तो विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। क्वेश्चन नंबर 74 है, पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। ये की गई थी 1951 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 75 है, किस वैज्ञानिक के अनुसार नवजात शिशु एक कोरी स्लेट के समान होते हैं? तो वह जॉन लॉक के अनुसार है ये। क्वेश्चन नंबर 76 है, तेज आवाज सुनकर बच्चा हाथ ऊपर उठा लेता है, यह कहलाता है। यह क्या कहलाता है? इसको कहा जाता है मोरो स्टार्टल। मोरो स्टार्टल इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 77 है, किसके दूध में थोड़ी सी चीनी डाल दी जाए और कुछ वसा निकाल दी जाए तो वह माँ के दूध जैसा हो जाएगा? तो वह दूध किसका होता है? तो वह है बकरी के दूध में। क्वेश्चन नंबर 78 है, वह फैशन जो अल्पकाल के लिए रहता है कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है? स्टाइल। स्टाइल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 79 है, कसूती किस राज्य का एक पारंपरिक वस्त्र है? तो ये कर्नाटक राज्य का है। कर्नाटक राज्य का है ये। यहाँ पर डी होना चाहिए, बी है। कर्नाटक राज्य सही है इसमें, कसूती कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 80 है, प्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से है? ये किस राज्य से है? बिहार से। क्वेश्चन नंबर 81 है, एस्बेस्टास है क्या है? तो यह है मिनरल तंतु होता है एक प्रकार का। क्वेश्चन नंबर 82 है, वह कपड़े जो हथकरघे में सीधे निकाले जाते हैं और उसे किसी प्रकार की परिसज्जा न की जाए वे कहलाती है। तो उसको कहा जाता है ग्रे गुड्स। क्वेश्चन नंबर 83 है, नॉन स्टिक बर्तनों में टेफ्लॉन कोटिंग किसकी है? तो ये होती है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन की। पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। क्वेश्चन नंबर 84 है, अधिकतम मूत्र का रंग है। तो अधिकतम मूत्र का रंग कैसा होता है? काला होता है इसमें। तो यहां पर दिया रंगों के मूल्य उसके गहरे के हल्केपन से लिया जाता है, लेकिन यहां सफेद रंग का मूल्य सबसे कम होगा। अधिकतम पूछेगा तो अधिकतम रंग किसका होता है? काला रंग सबसे गाढ़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 85 है, संतुलन लय तथा अनुपात कहलाते हैं। ये कहलाते हैं कला के सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 86 है, आयकर निम्न प्रकार का कर है। ये किस प्रकार का कर है? प्रत्यक्ष कर है आयकर। क्वेश्चन नंबर 87 है, किण्वन से क्या बढ़ता है? किण्वन से क्या बढ़ता है? पाचनशीलता बढ़ता है। प्रभावशाली संप्रेषण किसके द्वारा होता है? तो ये होता है समूह परिचर्चा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 89 है, स्टॉक रजिस्टर में विवरण होता है। ये होता है क्रय की गई सामग्रियों की सूची।
क्वेश्चन नंबर 90 पर आते हैं। रसाकर्षण सिद्धांत संरक्षित करने के लिए उपयुक्त किया जाता है। तो ये उपयुक्त किया जाता है जैम, जेली, अचार या उपयुक्त सभी। तो डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 91 है। बंद डिब्बा युक्त भोजन पदार्थ में भूरी बिंदी दर्शाता है कि भोजन, भूरी डिब्बी दर्शाता है कि भोजन क्या है, शाकाहारी है, मांसाहारी, अंडायुक्त या तरल। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, तरल। क्वेश्चन नंबर 92 है। समीपवर्ती रंग योजना है। समीपवर्ती रंग योजना कैसी है? तो ये है एक रंगी योजना है। क्वेश्चन नंबर 93 है। डिजाइन में उतार चढ़ाव को कहते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है? लय कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 94 है। लाइसिन पाया जाता है, लाइसिन, तो लाइसिन किस में पाया जाता है? दाल में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 95 है। शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है किससे? वसा से। क्वेश्चन नंबर 96 है। निम्न में से कौन सा संप्रेषण माध्यम पहले प्रारंभ हुआ? संप्रेषण माध्यम पहले प्रारंभ हुआ, ये पूछा जा रहा है। ये प्रारंभ हुआ था छापना। क्वेश्चन नंबर 97 है। अनावश्यक अमीनो अम्ल है, अनावश्यक अमीनो अम्ल है शरीर द्वारा उत्पादित हो। क्वेश्चन नंबर 98 है। वसा की मात्रा किस स्थिति में बढ़ा दी जाती है? तो वसा की मात्रा जो है किस स्थिति में बढ़ा दी जाती है? तो ये बढ़ा दी जाती है किस स्थिति में? कुपोषण की स्थिति में। क्वेश्चन नंबर 99 है। वह व्यक्ति जो जीवन नवीन विचारों के किसी समुदाय में सबसे पहले अंगीकार करता है उसे कहते हैं, तो उसको कहा जाता है नव प्रवर्तक। क्वेश्चन नंबर 100 है। सब्सिडाइज प्रोसेसिंग इन खान पान प्रबंधों की जाते हैं, तो ये किए जाते हैं एयर कैटरिंग। 20 सही होगा, एयर कैटरिंग। क्वेश्चन नंबर 101 है। शोध प्रस्ताव लिखने के लिए सही अनुक्रम है। शोध प्रस्ताव लिखने के लिए सही अनुक्रम पूछा जा रहा है, इसमें कौन सा है? तो इसमें आपका राइट आंसर बी सही है। थोड़ा सा क्रम इसका गलत है। साहित्य का पुनर्वलोकन पहले करेंगे, फिर प्रस्तावना लिखेंगे, इसके बाद आप उद्देश्य लिखेंगे, उद्देश्य के बाद तब ग्रंथ सूची बनाएंगे, और लास्ट में कार्यप्रणाली, और इसके बाद सबसे लास्ट में आंकड़ों का विश्लेषण। बी सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 102 है। यौनावस्था की बाधा में शामिल है, तो इसमें उपयुक्त सभी शामिल होता है। स्वयं की संकल्पना, विपरीत होना, मनोवैज्ञानिक बाधा, शारीरिक बाधा, सभी होगा। डी सही है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 103 है। प्रेशर कुकर की डिजाइन इस प्रकार की जाती है ताकि भोजन को उपयुक्त रूप से पकाया जा सके। ये 180 डिग्री से 251 IB, 25 बी आई है, ये 1 नहीं है, 25 IB। क्वेश्चन नंबर 104 है। वसा की कमी से निम्न रोग हो जाते हैं, तो वसा की कमी से कौन से रोग हो जाते हैं? क्वासीकोर की कमी, क्वासीकोर रोग हो जाता है। चर्बी चिकनाई खाने से कौन सा रोग हो जाता है? क्वासीकोर, वसा की कमी से। क्वेश्चन नंबर 105 है। सब्जियों में लाल तथा बैगनी रंग निम्न वर्णक के कारण होता है, तो ये होता है एंथोसाइनिन के कारण। क्वेश्चन नंबर 106 है। कम दूरी की दुकान से छोटी मात्रा में बार बार सामानों तथा साबुन खरीदने को कहते हैं, तो इसको कहा जाता है सुविधाजनक सम्मान। क्वेश्चन नंबर 107 है। बंधन का उपयोग किया जाता है, तो इसका उपयोग किया जाता है हुक और आंखों पर। क्वेश्चन नंबर 108 है। एवी एडगर डेल ने किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया है, तो इसको वर्गीकृत किया गया है अनुभव शंकु के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 109 है। ट्राइसेम शुरू हुआ था, तो ट्राइसेम शुरू हुआ था कब? ये हुआ था 1979 में। क्वेश्चन नंबर 110 है। प्रतिचयन किस प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए किया जाता है, तो ये किया जाता है विचरण के लिए। क्वेश्चन नंबर 111 है। पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्ति हेतु करने का कार्य किस दिशा खाका बनाना कहलाता है, तो ये कहलाता है योजना बनाना। क्वेश्चन नंबर 112 है। सक्रियता चार्ट है, संक्रिया चार्ट है, संक्रिया है, संक्रिया चार्ट है,
तो क्या है, तो ये संचार की एक प्रक्रिया होती है ये। क्वेश्चन नंबर 113 है, खून के धब्बे किस प्रकार दूर किए जा सकते हैं? ठंडा पानी, नमक और साबुन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 114 है, यह विशेष रूप से सजावट में प्रयोग किया जाता है। हल्का कतरन। क्वेश्चन नंबर 115 है, ग्लूकोज में ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? ग्लाइकोजेनेसिस। क्वेश्चन नंबर 116 है, पॉलीसेकेराइड में निम्न शर्करा आती है। तो निम्न शर्करा आती है तो वह है स्टार्च, पेक्टिन, ग्लाइकोजन, उपयुक्त सभी, डी इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 117 है, 20 ग्राम प्रोटीन, 60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 10 ग्राम वसा निम्न ऊर्जा प्रदान करेगा। ये 410 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करेगा। क्वेश्चन नंबर 118 है, शिक्षण सहायताएं किसके अनुसार चयनित की जाती है? ये चयनित की जाती है आयु, अनुभव, मानसिक योग्यता, उपयुक्त सभी, डी सही है, उपयुक्त सभी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 119 है, क्षार के गर्म व सांद्र घोल में ऊन और सिल्क के तंतु क्या होते हैं? ये घुल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 120 है, डिप्सीसिया, पॉलीकेजिया, पॉलीयूरिया निम्न रोग के लक्षण है। तो ये लक्षण है किसके? डायबिटीज के। क्वेश्चन नंबर 121 है, कपड़े की लंबाई व चौड़ाई को वांछित दशा में लाने के लिए वस्त्रों पर की जाने वाली परिसज्जा कहलाती है, क्या कहलाती है? इसको टेंटरिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 122 है, 100 ml मानव रक्त में ग्लूकोज की मात्रा होती है, तो ये होती है 80 से 120 mg। क्वेश्चन नंबर 123 है, शरीर के तापक्रम में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट परिवर्तन होने पर ऊर्जा ह्रास होती है, ये 7% ऊर्जा ह्रास होती है। क्वेश्चन नंबर 124 है, हेपेटाइटिक कोमा में प्रोटीन की मात्रा दी जाती है, इसमें कम दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 125 है, किसी लक्ष्य के लिए 3 आयामों की पहचान की गई, वे हैं, तो वे कौन से हैं? तो वे हैं मॉडल्स, नमूना, लक्ष्य, उपयुक्त सभी सही है, इसमें तीनों सही है। तो ये हो गया आपका टीजीटी गृह विज्ञान यानी होम साइंस 2011 का साल पेपर, जिसकी एग्जाम 2016 में हुआ था। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के यहाँ अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।